हाँ जी, तो आप क्या देखेंगे अपन? लाइफ प्रोसेस का क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो देखिए भाई, न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था? न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा? हमने देखा, ये देखा। ठीक है, अरे भैया तू भी बंदे कमाल है। ठीक है, ये रहा। चलिए इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया? स्टमक आ गया। स्टमक के बाद यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अभी आएगा। ये हमारी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, चलिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हो गई। चलिए ये हमारी क्या है? लीवर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पेनक्रियाज है। ठीक है, चलिए हाँ जी, ये हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर है, यहाँ से इसमें। ठीक है, चलिए ये देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी इसी में समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है, ऐसे करके ये गया। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? लंग्स हो गए। ठीक है, चलिए तो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा? फूड खाया, फूड गया स्टमक में, डाइजेस्ट हो गया, कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है भाई, ये देखा था हमने। इसके बाद हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन। हमने सांस ली, ऑक्सीजन गई, लंग्स में आ गई। लंग्स में तो है ना एल्वेली। चलिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई और इस जगह पर फूड आ गया। ठीक है, अब क्या करें भाई? इसका आ गया तो क्या करें? क्या करें? ठीक है ना। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारी बॉडी के एक एक सेल के पास चला जाए। ठीक है, क्या करना है? हाँ, तो अब हमें ये हमारी बॉडी की, मान लीजिए कि ये एक सेल है। ऐसे तो हमारे यहाँ पे भी सेल, हर जगह पे सेल ही सेल है। ठीक है ना, तो अभी हम एग्जांपल के लिए इस वाले सेल के पास हमको पहुँचाना है, इसको ऑक्सीजन को भी पहुँचाना है और न्यूट्रिशन को भी पहुँचाना है। ठीक है, फूड को भी पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाएं भाई? कैसे पहुँचाएं? इसीलिए हमारे पास आता है इसका सॉल्यूशन, क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई? किससे होता है? देखिए हमारी ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में किससे होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। बस है, ट्रक है ना, और क्या है? बाइक वगैरह है, ट्रेन है, प्लेन है, इन सब से होता है। ठीक है ना, बट हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? वेरी गुड, ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी, यहाँ से ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? ब्लड। किसको दे देगा? सेल को दे देगा, ये सेल है। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रिशन भी लेके कौन जाएगा? कौन जाएगा?
हाँ, ब्लड जाएगा और किसको दे देगा? सेल को दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स, इनको क्या बोलते हैं? ब्लड किस में फ्लो होता है? ब्लड वेसल में। किस में होता है? ब्लड वेसल में। ठीक है, सुनो सुनो अभी, ठीक है ना? तो ब्लड वेसल में, तो और हमारी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ब्लड वेसल ना हो। ऐसी कोई जगह है जहाँ कट लगे और खून ना निकले? है क्या? नहीं है। सब जगह से कट लगेगा तो खून निकलता है। और क्यों निकल रहा है? क्योंकि हर जगह पर क्या फैली हुई है? ब्लड वेसल फैली हुई है। और हर जगह पर क्यों फैली हुई है? क्योंकि हर जगह पर सेल ही सेल है। ठीक है, तो हर पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, और तो इसीलिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल फैला हुआ है, एकदम जाल की जैसे फैला हुआ है। ठीक है, और क्यों फैला हुआ है? क्योंकि हर जगह पर हर सेल को क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन भी पहुंचानी है और न्यूट्रिशन भी पहुंचाना है, ग्लूकोज भी पहुंचाना है, प्रोटीन भी पहुंचाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो अगर हम इसको कंपेयर करें एक तरीके से, तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो क्या है? एक तरीके से ब्लड जो है वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से बस है ये। क्या है ये? बस है। इसकी सवारी कौन है भाई? ब्लड की सवारी कौन है? न्यूट्रिशन और हाँ, पैसेंजर। अगर हम बात करें इसके पैसेंजर कौन है? पैसेंजर कौन है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, C6H12O6। और प्रोटीन भी है, बट फिलहाल अपन ग्लूकोज ही मान के चलते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब इस सवारी का, इस पैसेंजर का अगर हम बात करें, स्टेशन क्या है? कहाँ उतरते हैं ये लोग? सेल्स। वेरी गुड। ठीक है, तो सेल क्या हो गया हमारा? स्टेशन हो गया। क्या हो गया? स्टेशन हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये इस तरीके से हम इनको मान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में देखिए क्या क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? एक हमारा हार्ट भी होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है? पहले लंग्स से ये कहाँ जाता है? ऑक्सीजन। पहले ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। फिर हार्ट से कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें हमें तीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्या है भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? एक बना है ब्लड से, ब्लड आएगा इसमें। दूसरा आएगा इसमें है, चलिए, दूसरा क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट। इस सिस्टम का एक भाग है हार्ट। और तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स। क्या है भाई? वेसल्स। ठीक है, चलिए, और तो एक सिस्टम तो ये हो गया। एक और सिस्टम होता है इसके अंदर जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसके क्या क्या भाग हैं? इसके क्या क्या पार्ट हैं भाई? एक है लिम्फ। क्या है? लिम्फ। और दूसरा है लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ वेसल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन, दो सिस्टम हमें इसमें पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्लड। उसके बाद हार्ट और ब्लड वेसल दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ना? चलिए, और इसी के साथ लिम्फ और लिम्फ वेसल भी आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए, तो देख लेते हैं पहले क्या? ब्लड देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं क्या? ब्लड। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे भाई? ब्लड। ठीक है, आज खेलेंगे हम खूनी खेल। ठीक है,
चलिए तो हाँ चक्कू लाया जाए, चुटकुला चक्कू लाया जाए, चक्कू। चक्कू लाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल चक्कू लाया जाए भाई। तो देखिए ब्लड, ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक है लिक्विड, दूसरा है क्या, सॉलिड। ठीक है भाई। चलिए लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी का पताड़े, प्लाज्मा टीवी। चलिए लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। बात समझ में आए कि नहीं, समझ में आए कि नहीं? अरे बोलो भाई, आ गई। चलिए अरे भाई ब्लड में कोई लिक्विड है कि नहीं, उस लिक्विड को प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। चलिए जो लिक्विड पार्ट है यानी कि प्लाज्मा जो है वो कितना परसेंट है, 55%। कितना परसेंट है, 55%। जो सॉलिड पार्ट है वो है आपका 45%। कितना है, 45% है। बात समझ में आ गई। जो सॉलिड पार्ट है वो भी तीन चीज़ों से बना हुआ है। तीन चीज़ें हैं इसमें। एक है आरबीसी, क्या है भाई, आरबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, क्या है भाई, डब्ल्यूबीसी। तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स, क्या है भाई, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये दाने हैं एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, क्या है, दाने। जैसे एक प्लाज्मा, एक आप समझ लीजिए कि पानी है, क्या है, पानी है। ठीक है, और पानी में आपने कुछ दाने किसी चीज़ के डाल दिए, सॉल्ट तो फिर घुल जाएगा ना इसमें। ठीक है ना, ये घुले हुए नहीं होते इसके अंदर, है ना। चलो तो इसके अंदर दाल डाल दी, शाबाश। तो हमने इसमें क्या डाल दी भाई, दाल डाल दी। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है दाल का, क्योंकि दाल की शेप का ही होता है हमारे ये आरबीसी, तो दाल की शेप का ही होता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट को तो हम क्या बोल रहे हैं, पापा प्लाज्मा। क्या बोल रहे हैं, पापा प्लाज्मा। और जो दाने हैं उन दानों में तीन तरीके के दाने हैं। ठीक है, पहला दाना क्या है, आरबीसी। दूसरा दाना क्या है, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात, समझ में आई कि नहीं, आ गई। बताइए भाई, दाने ज़्यादा हैं या पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, यानी कि प्लाज्मा ज़्यादा है। तो कितना परसेंट है, 55% है। अच्छा बताओ, प्लाज्मा यानी कि लिक्विड पार्ट ज़्यादा क्यों है, सॉलिड पार्ट ज़्यादा क्यों नहीं है भाई? सॉलिड पार्ट, वेरी गुड। अब आए ना दिमाग चल रहा है धीरे धीरे, शाबाश। ठीक है, क्योंकि भाई लिक्विड पार्ट को ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्यों है, क्योंकि उसको फ्लो होना है, बहना है उसको। ठीक है, चले बहती हवा सा था वो। ठीक है, चलिए तो उसको बहना है, इसलिए उसको लिक्विड पार्ट ज़्यादा होना है और सॉलिड पार्ट को कम होना पड़ेगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे। चलिए अब देखते हैं अपन प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा क्या है भाई, प्लाज्मा जो है वो भी दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक है वाटर। अगर कोई चीज़ लिक्विड है इसका मतलब 100% उसमें क्या मिक्स है, पानी। क्या है, पानी। तो इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, और इसमें और बाकी, अच्छा वाटर भी कितना है, 90% है, 90% वाटर है प्लाज्मा में। ठीक है, और बचा 10% क्या है इसमें, सारे न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या आ गया हमारा, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए। ठीक है, और है ना, मिनरल, विटामिन, सॉल्ट। ठीक है, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इस तरीके के और भी बहुत सारे क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिशन इसमें होते हैं, पानी में घुला हुआ होता है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा का जो कलर होता है वो लाइट, LIGHT, लाइट येलो होता है। कैसा होता है भाई,
लाइट येलो होता है, हल्का सा येलो होता है, ठीक है। अच्छा, आपने कभी खून की जांच करवाई है, जांच के लिए दिया है, कभी खून दिया है, तो आखिर करते क्या हैं वो लोग, खून का आखिर करते क्या हैं, खूनी खेल खेलते हैं, रंगोली होली खेलते हैं वो लोग, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, एक डिब्बी होती है छोटी सी पतली सी, ऐसी डिब्बी होती है, उससे निकालते हैं। ठीक है, निकाल के वो इसमें रख लेते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने ब्लड भर दिया, क्या भर दिया, ब्लड भर दिया, इसको रख देते हैं फिर वो एक मशीन में, किस में रख देते हैं, मशीन में। आपने दूध वालों के पास देखी होगी, अगर कभी देखी हो तो, ठीक है। चलिए, दूध में भी ऐसी मशीन काम आती है एक, ठीक है। ये एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे समझना है आपको, ये जो है ना इसको ऐसे समझना है, ये एक ऐसी प्लेट है, इसके चारों तरफ क्या है, ऐसे ये होल्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना। इन होल्स में इनको रख दिया जाता है, इसको रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो होल्स हैं ये इतने बड़े होते हैं कि यहाँ तक तो ये पूरी आ जाती है, बट फिर इसकी वजह से, ढक्कन की वजह से इसमें अटक जाती है। बात समझ में आ गई, जैसे ये है ना, तो इसको ऐसे रख दिया, ऐसे सारे वाले उसमें किसे रखेंगे? एक में रख दिया, एक इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, तो ब्लीडिंग निकालते हैं। हैं। अरे मेरे भाई, एक इंसान का थोड़ी रखते हैं, सबका रखते ठीक है ना। यही एक मान लीजिए एक बार में आ गया, 1-2 घंटे में जितने भी आ गए, ठीक है, 4-5 घंटे में आ गए, ऐसे करके, है ना। तो 10, 15, 20, 25 जो लोग आ गए उनके एक साथ रख दिया उन्होंने, ठीक है। तभी तो इस पर चिट लगा के नाम लिखते हैं, वो नहीं लिखते क्या, नाम लिखते हैं, नंबर लिख, अपना कोई नंबर डाल दिया उन्होंने, ठीक है ना। ऐसे करके क्यों डालते हैं, वैसे तो डालते हैं, मिक्स ना हो जाए, डाल दिया। उसके बाद ये जो नीचे मोटर लगी हुई है, ऐसे हमने इसने जमा दिया यूँ करके, ठीक है ना, ऐसे 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 ये डब्बी जमा दी खून की, और नीचे मोटर लगी हुई है, मोटर घूमती है भयंकर, ठीक है ना। कितना घूमती है ये, 1 मिनट में 50,000 भी घूम सकती है, 50,000 बार, ठीक है ना। कितना भी घुमा सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ घुमाते हैं, खतरनाक, ठीक है ना। अब जब इतना तेज़ अगर अपन किसी इंसान को घुमाएं, ठीक है, तो और उसके हाथ पैर वैसे ही अलग हो जाने हैं, नहीं घूमेगा भाई। पैर पकड़ के या हाथ पकड़ के अगर आप उसको इतनी तेज़ घुमाओगे, ठीक है, एक तो हाथ उखड़ जाने उसके, फिर पैर पकड़ के उखाड़ेंगे, पैर पकड़ के घुमाएंगे, पैर उखड़ जाने, मुंडी पकड़ के घुमाएंगे, मुंडी उखड़ जानी है ना। तो ये तो फिर भी बेचारा, अपन तो फिर भी सॉलिड है, तो ये उखड़ जा रहे हैं, ये तो फिर भी क्या है, लिक्विड है, तो वैसे ही इसकी तो हालत ख़राब हो जानी है, ठीक है ना। तो जब इसको इतनी तेज़ घुमाते हैं तो क्या होता है, जब इसको इतनी तेज़ घुमाते हैं तो ये जो इसकी डब्बी है, इस डब्बी में इनके ये जो पार्ट है ना, लिक्विड और सॉलिड पार्ट, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आप मुझे बता सकते हो कि सॉलिड पार्ट नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, वेरी गुड, क्योंकि सॉलिड है, ठीक है ना, तो सॉलिड पार्ट नीचे रहता है, ठीक है। इसको सॉलिड ही बना देते हैं अपन, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ये लो दाल जैसे, ये हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो जो नीचे ये दिख रहा है, और दूसरी लेयर होती है ऐसी, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है। और जो तीसरी लेयर होती है ये है, ठीक है, ये तीसरी लेयर होती है, बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट लेयर, ये वाली, इसको अगर अपन बोलें तो ये होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। लिक्विड पार्ट, येलोइश पार्ट होता है ये, ठीक है। और जो ये बीच में होता है, ये होता है WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो तीसरा होता है ये होता है RBC। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गई। चलिए, और फिर वो RBC काउंट कर लेते हैं, है ना, इनसे पता, फिर सबसे अलग अलग वो पता कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से, हाँ जी। तो देखिए भाई, अगर हम ब्लड, तो प्लाज्मा का समझ में आ गया, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ठीक है ना। लिक्विड पार्ट होता है, इसमें 90% वाटर होता है, 10% इसमें बाकी सारे न्यूट्रिशन आ जाते हैं, इसका लाइट येलो कलर का होता है। RBC की अगर हम बात करें, ठीक है, RBC ये रेड कलर का होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स,
ठीक है, चलिए कैसा कलर होगा इसका, रेड होता है। ठीक है, रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल जो क्या देता है, कलर देता है। दुनिया में जितने भी कलर हैं उस केमिकल को हम पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि इस पे वाइट कलर है तो एक कोई पिगमेंट है ये। ठीक है ना, इसमें ब्लैक कलर है तो ये भी एक पिगमेंट की वजह से है। ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर देने वाला केमिकल। पिगमेंट मतलब कलर देने वाला केमिकल। ठीक है, जैसे कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन, पत्तियां ग्रीन होती है तो उसमें भी क्या है, पिगमेंट है। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। फूल भी क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। फल फ्रूट भी क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। कोई अलग कलर का होता है, कोई अलग कलर का होता है। इनका मतलब उनके अंदर भी क्या होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है, चलिए क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं उनको हम, क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। चलिए, तो फिर वोटर के अंदर पिगमेंट नहीं होता। वाटर के अंदर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, चलिए, तो आरबीसी जो है वो रेड कलर की होती है। रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। वैसे तो हीमोग्लोबिन जो है वो पिंक कलर का होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, एक रेड सेल को देखोगे तो वो पिंक कलर का दिखाई देगा, बट ये बहुत सारे होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर दिख जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, ये हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। काम क्या है इसका, अच्छा इसका शेप कैसा होता है, देखो इसका शेप होता है, आपने टेबलेट देखी कोई टेबलेट, ठीक है ना, गोल सी टेबलेट होती है, पैरासीटामोल गोल सी टेबलेट होती है, ऐसा होता है ये रेड सेल्स। ठीक है ना, सर्कल जैसा होता है। और अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे इसको इस तरफ से भी खोद दिया है और इधर से भी खोद दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये शेप समझ में आई आपके। ठीक है ना, जैसे कि ये है ना, तो इसको अपन इधर से देख रहे हैं, कोई सिक्का है, सिक्के के अपन जो देखते हैं ना मोटाई कितनी है, उधर से देख रहे हैं, इसकी मोटाई को देख रहे हैं। हाँ, तो जब हम सिक्के को देखते हैं तो सिक्का तो एकदम फ्लैट दिखाई देता है, बट ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, अब ऐसे शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव। बट इसमें दो कॉनकेव है, एक ये रहा और एक ये रहा, इसलिए इसके आगे क्या लग जाता है, बाई लग जाता है। क्या लग जाता है, बाई कॉनकेव। ठीक है, तो जो आरबीसी है उसका शेप बाई कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट हमने शेप के बारे में देख लिया। चौथा पॉइंट देख लेते हैं अपन इसमें। चौथा पॉइंट इसमें आरबीसी में देख सकते हो आप, इसका फंक्शन देख सकते हो। इसका फंक्शन बस और बस इतना है कि ये ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है। इसका काम सेल्स के पास ले जाता है। ठीक है ना, चलिए, यानी कि ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और इधर से उधर भेज देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो और इस आरबीसी में भी कौन पकड़ के रखता है, हीमोग्लोबिन पकड़ के रखता है इसको, ऑक्सीजन को। ठीक है ना, आरबीसी में ही तो पकड़ के रखता है। हाँ, आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किसको पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। चलिए, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है कुल मिलाकर के। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, फिफ्थ पॉइंट ये आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो कि आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है भाई, न्यूक्लियस नहीं होता है। और मोस्टली ऑर्गेनेलीज भी इसमें नहीं होती है। मोस्टली ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है। ठीक है ना, बस इसके पास सेल की बॉडी होती है। ठीक है ना, ज़्यादातर इसमें न्यूक्लियस भी नहीं, ज़्यादातर क्या न्यूक्लियस भी नहीं होते और ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है, सब एब्सेंट होती है। ठीक है, चलिए, क्यों होती है, इसका काम बस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का है, इसीलिए होती है। ठीक है, चलिए, सिक्स्थ पॉइंट देखिए। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये डिवाइड भी नहीं हो सकते हैं, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है भाई, देख लीजिए कितने सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। सेल डिवीज़न भी नहीं होता है इसमें।
आरबीसी में, ठीक है, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसके बाद देखिए आप, देखिए सेल डिवीज़न कैसे होता है। सेल डिवीज़न, मान लीजिए कि मेरे हाथ में कट लग गया है, ठीक है, तो क्या वो पूरी ज़िंदगी भर कट लगा ही रहता है क्या? ठीक नहीं होते क्या? हो जाते हैं, ठीक है। ये एक हाथ है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक कट लग गया है, यहाँ से कट लग गया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने लग जाते हैं, यानी कि ये जो एक सेल है वो 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। इस तरीके से सेल बढ़ बढ़ के इसको पूरे को भर देते हैं और पूरा पैक हो जाता है और हमारा जो घाव है वो ठीक हो जाता है। आई बात समझ में? यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाना क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है। बात समझ में आ गई? 9th क्लास पढ़ी होती तो अच्छे से पता होता। 9th क्लास पढ़ी? चलिए, बात समझ में आ गई? सेल डिवीज़न, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि सेल डिवीज़न कौन करवाता है? न्यूक्लियस करवाता है, ब्रेन, ठीक है। चलिए और देखिए भाई साहब, ठीक है, आप देखिए 7 पॉइंट देखिए, इसका 7 पॉइंट देखिए, देखिए क्या सारा नॉलेज भरी हुई है, बहुत सारी। देखिए आरबीसी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देखिए ये बनता है, कहाँ बनता है भाई? ये बनता है बोन मैरो में। कहाँ बनता है ये? इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो। कहाँ होता है भाई? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है? ठीक है, बोन मैरो हमारी बॉडी में जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, जैसे कि थाई की बोन, ठीक है ना, तो जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं उन बोन्स के सेंटर में, जैसे कि ये बोन है मान लीजिए, ठीक है, ये एक बोन है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये डोगी वाली बोन्स हमने देखी होगी, है ना। इसके सेंटर में क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है इसके सेंटर में। इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो कहते हैं। आपने मूवी देखी होगी क्रिश, कौन सी मूवी? क्रिश 2 देखी होगी शायद। इसमें काल है, ठीक है, काल एक विलन है उसमें, विवेक ओबेरॉय। वो पूरी पिक्चर में बस वो एक ही चीज़ ढूंढता रहता है, बोन मैरो दे दो मुझे, बोन मैरो दे दो, बोन मैरो दे दो मुझे, बोन मैरो दे दो। बात समझ में आ गई? पूरी पिक्चर में क्या ढूंढता है वो? बोन मैरो ढूंढता है। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है बट उसको बोन मैरो नहीं मिल पाता है। आखिरकार उसको बोन मैरो कहाँ मिलता है? ऋतिक रोशन के पास मिलता है, ठीक है। चलिए, उसका ऋतिक रोशन का बोन मैरो उससे मैच हो जाता है, ठीक है ना, और दुनिया में किसी से भी उसका मैच नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई? इतनी बात हमारे समझ में आ गई भाई। अगर ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं मरेगा भी सही। कहाँ जाके मरता है ये? देखिए 7th है, ठीक है, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा? कहाँ मरता है ये मरता है स्प्लीन में जा कर के मरता है। कहाँ मरता है ये? स्प्लीन में। कहाँ जाके मरता है भाई? स्प्लीन में जा कर के मर जाता है। अब भाई साहब स्प्लीन क्या होता है? ये कहाँ होता है? ठीक है, स्प्लीन एक ऑर्गन होता है। तो जो हमने पढ़ा था क्या? स्टोमक। क्या पढ़ा था? स्टोमक पढ़ा था, ठीक है। ये इस तरीके से हमने स्टोमक पढ़ा हुआ है। स्टोमक के इस जगह पर तो पेनक्रियाज होता है भाई साहब। क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। ये स्टोमक है। स्टोमक है, उसका थोड़ा सा उस तरफ पीछे की तरफ एक और छोटा सा ऑर्गन होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन में तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, जाके मर जाता है कहाँ पर? स्प्लीन में। अब देखिए ये जिंदा है, वहाँ जाके वेनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, हैं? बाहर नहीं निकलता? नहीं, इसमें जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए 9th पॉइंट। अब हम देख रहे हैं कि ये बन भी रहा है, जी भी रहा है और मर भी रहा है, यानी कि इसके पास एक लाइफ है। तो इसकी लाइफ जो है वो कितनी होती है? ये क्वेश्चन आ जाता है। लाइफ स्पान, इसकी लाइफ की लेंथ, इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ होती है 120 डेज़ की, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्या करते रहना चाहिए? ब्लड को दान करते रहना चाहिए, क्योंकि हर 4 महीने में हमारा ब्लड वैसे भी क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है और वो जा कर के स्प्लीन में ख़त्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और फिर अपने आप दूसरा बन जाता है, नया बनता रहता है, ख़त्म होता रहता है। खत्म हो गया, जब वहाँ इकट्ठा हो जाता होगा बहुत सारा।
वैनिश भाई वो ख़त्म हो जाता है पूरा, एक मतलब मिट जाता है, नहीं इकट्ठा नहीं होता वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई इस तरीके से, ठीक है। चलिए उसको गल जाता है वो पूरा ही, एकदम वैनिश हो जाता है पूरा ही, ठीक है। चलिए तो ये बोन मैरो हो गया और ये स्प्लीन हो गया, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करते रहना चाहिए, ब्लड डोनेट कर देना, क्योंकि वैसे भी ब्लड यानी कि हर 6 महीने में कहा जाता है, कितने महीने में, 6 महीने में, क्योंकि 4 महीने में तो वो बनता ही है, ठीक है ना। तो लॉस भी नहीं है, वो वैसे ही खत्म हो गया। वैसे भी जाहिर है वो, इसीलिए कहते हैं ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए लेकिन 6 महीने में करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाँ जी ये क्या है, 9th हो गया। 10th देखिए, हाँ जी हमारी बॉडी में ब्लड आखिर कितना होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड का मतलब है कि आरबीसी कितनी होती है, सेल्स कितने होते हैं, तो इसमें सेल्स कितने होते हैं। देखिए एक छोटी सी डब्बी होती है, आप समझ लीजिए कि कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई भी कितनी है, 1 मिलीमीटर की है, ठीक है। चलिए तो ये बहुत ही छोटा सा, आपने स्केल देखा होगा, ठीक है। स्केल में 1 मिलीमीटर होता है, कितना सा होता है, ठीक है ना। तो उतनी उसके बराबर की एक लेंथ, उसके बराबर की एक चौड़ाई, उसके बराबर की हाइट, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना होते हैं ये। अगर मेल की बात करें, किसकी, मेल की, तो मेल में होते हैं 5.5 मिलियंस क्या चीज़? आरबीसी, ठीक है। तो मेल में 5.5 मिलियन आरबीसी होती है पर मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 मिलियंस आरबीसी होती है, किसमें, मेल। अगर हम फीमेल की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है, 1 लाख का 1 मिलियन कम होता है, 4.5 मिलियन होता है इनमें, 4.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। और यही रीज़न है कि फ़ीमेल जो है वो आदमियों का खून चूसती रहती है, क्योंकि इनके पास खून की कमी होती है। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, आरबीसी के बारे में। देख लीजिए आरबीसी के बारे में हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं, बहुत ही फुल नॉलेज मिल गई है। चलिए अब देखते हैं हम किसके बारे में भाई साहब, किसके बारे में देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कौन सा कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, या आप बोल सकते हो ये कलरलेस होती है, COLOUR कलरलेस, ठीक है। नो कलर, कोई इसमें कलर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसके पास हीमोग्लोबिन होगा क्या, नहीं होगा। इसके पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं, होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, न्यूक्लियस होता है। इसका शेप देखो, इसका शेप कैसा है, एक सर्कुलर है, बाइकॉनकेव शेप है। बट आप मुझे बताइए डब्ल्यूबीसी की शेप होती है या नहीं होती है, इसकी कोई शेप, फिक्स शेप नहीं होती है। आपने कभी चूहे को देखा, बिल्ली को देखा होगा, चूहे को देखा होगा, चूहा भले ही इतना मोटा है फिर भी वो इतने से होल में से निकल जाता है। नहीं निकलता। अरे भाई साहब आपने नहीं देखा मतलब, ठीक है, इसका मतलब आपने नहीं देखा है। अरे भाई साहब पूछो ही मत, कितने कितने से होल में से निकल जाते हैं, इतने मोटे मोटे चूहे जो हैं वो इतने इतने से होल में से निकल जाते हैं एकदम, ठीक है। होल का मतलब अगर ऐसा चपटा सा होल है इतना ऐसा, तो वो पिचक करके निकल जाता है इसमें से, ठीक है ना, इतना खतरनाक मैंने देखा है भाई साहब, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से होता है क्या, डब्ल्यूबीसी। इसका साइज़ भले इतना बड़ा है लेकिन ये इसकी कोई शेप नहीं होती है, पानी जैसा का पानी कैसा होता है, कोई शेप नहीं होती है। आपके पास एक जग भर के रखा है, आपने फेंका, वो जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ घुस जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से होता है क्या, डब्ल्यूबीसी। इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और ये हर जगह पर घुस जाती है, ठीक है, कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी। यानी कि हमारा जो ब्लड वेसल है ना, हमारी जो ब्लड वेसल है, ठीक है, समझिए बात को, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, क्या है ये, हाथ है, ठीक है। ये मेरी उंगलियां हैं, क्या है भाई, मेरी उंगलियां हैं। ये इतना मोटा मेरा हाथ है, इतना सा खतरनाक वाला हाथ है मेरा, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है,
ये रहा, ये मेरा हाथ है, ठीक है। पता नहीं कोई गाड़ी चला के चला गया इसके ऊपर, चपटा सा हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ब्लड वेसल जो है हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल है वो क्या एक एक सेल को टच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि सेल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और ये थोड़ी बड़ी होती है। तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि ये ब्लड वेसल जा रही है और इसके टच में यहाँ पर ये सेल्स हैं, तो इससे दूर भी थोड़ी सेल्स होंगे, ठीक है, यहाँ भी सेल्स होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इस ब्लड वेसल में क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ब्लड वेसल है इसको आप देखिए आपको मैं बता देता हूँ, हमारा पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, तो हार्ट के पास जो ब्लड वेसल होती है वो बहुत मोटी होती है, उसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है और उस दीवारों की जो मोटाई होती है वो भी बहुत मोटी मोटी होती है, ठीक है, ताकि उस प्रेशर को झेल सके। लेकिन जैसे 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 वो हमारी बॉडी से यानी कि हार्ट से दूर जाती जाती है, हमारी बॉडी में फैलती जाती है, एकदम नीचे तक जाती जाती है पैरों तक, तो वैसे वैसे वो पतली होती जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे हाथ में आते आते ये क्या हो गई? पतली हो गई है, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो मैं ये भी हो सकता है कि देखो कोई जर्म्स है मान लो। WBC क्या करती है ये बताओ पहले तो। WBC का फंक्शन देखते हैं अपन, ठीक है। WBC का सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। WBC जो है वो एक हमारी सोल्जर है। क्या है? सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर, ठीक है। चलिए हमारी क्या है? ये सोल्जर है, ठीक है। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, तो ये सोल्जर है हमारी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अगर हमारी बॉडी में बाहर से कहीं भी कोई जर्म्स आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, कोई जर्म्स आ जाए, उससे ये लड़ती है, उसको मार देती है, ठीक है। अगर हमारी WBC जीत जाती है तो हमें कुछ नहीं होता है, हम ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन अगर हमारी WBC हार गई, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी बॉडी की क्या है? सोल्जर आर्मी है, एक तरीके से इसको सोल्जर या आर्मी बोल दीजिए इसको, ठीक, क्योंकि ये एक नहीं होती है, ठीक है। आर्मी है जो किसको किल कर देती है? जर्म्स को किल कर देती है, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमारे। अब देखिए भाई, तो जर्म्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्लड में भी हो सकते हैं जर्म्स, तो ठीक है, और जर्म्स के बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि सेल्स के बीच में भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। इवन सेल के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर WBC का शेप इसके जैसा होता, फिक्स शेप होता, तो देखिए ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि इसमें से WBC ये RBC जो है वो भी नहीं निकल पाती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि छिल जाता है लेकिन खून नहीं निकलता है, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर छिला तो है लेकिन वो जो कट लगा है वो इतने छोटे छोटे पोर्स हैं कि उसमें से ब्लड RBC बाहर नहीं निकल पाई है, ठीक है ना। तो इसका शेप थोड़ा बड़ा होता है, किसका? साइज़ थोड़ा बड़ा होता है RBC का। बट हमने देखा कि ये क्या होता है, इसका शेप तो ये तो शेपलेस है, कोई शेप नहीं है इसकी, तो ठीक है ना। तो ये बिल्कुल चूहे जैसा है, कितना भी छोटा होल हो उसमें से निकल जाता है, शेप चेंज करके ऐसे 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 कर करके निकल जाता है ये। तो ये अब जम्स यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, ये जम्स है, तो ये इन होल में से बाहर निकल जाएगा। निकल के ये जो इनके बीच में साइज, इनके बीच में जगह जो है सेल के बीच में, इनके बीच में घूमेगा, घूम घूम के जम्स को ढूंढ ढूंढ के मारता है, ठीक है, उनको लड़ता है, ठीक है ना। आपने जैसे कि मूवी देखी होगी, कोई सी भी आर्मी की मूवी देख लीजिए, अगर वो मार रहे हैं मान लीजिए कहीं टेररिस्ट में उनको जा करके मार रहे हैं, ठीक है, तो वो ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, ठीक है, पकड़ पकड़ के मारते हैं। दिस इज इंडियन आर्मी बोल बोल के, सुना के, चिल्ला चिल्ला के मारते हैं उनको, कान में चिल्ला चिल्ला के मारेंगे, हाँ हम इंडियन आर्मी हैं, ऐसे करके मारते हैं, ठीक है। चलिए गाना गा गा के बाएंगे ये ऐसे ऐसे करके, चलिए पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए हमारे ब्लड में क्या है? जर्म्स हैं, ठीक है, तो WBC इनसे भी लड़ती है फिर, ठीक है ना,
तो वो ब्लड में रहेगा तो भी लड़ेगी और बाहर रहेगा तो भी लड़ेगी। तो इसका शेपलेस रहना इसका ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है, क्योंकि इसके हर जगह पर इसको घूमना घुसना है, हर जगह पर कहीं भी जगह कम छोटी ज़्यादा कैसी भी हो सकती है, तो हर जगह जाना है, इसलिए इसका शेपलेस होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये शेपलेस होती है और ये हमारी आर्मी है, हमें लड़ती है ये, है ना, जम से लड़ती है। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही काम है इसका कोई कलर वलर है नहीं। ठीक है, इतने पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, हाँ, ये देख लेते हैं कि ये होते कितने हैं। ठीक है, तो पर मिलीमीटर क्यूब में ये कितने होते हैं? 8000 से 11000 तक होते हैं पर PER, पर मिलीमीटर क्यूब में। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। मेरे फीमेल में एक ही है। हाँ, बोल दिया ना, 8000 से 11000, डिपेंड करता है साइज़ पे, साइज़ कम WBC कम। ठीक है, चलिए। या इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, किसकी इम्यूनिटी कम है तो यानी कि WBC कम है, इम्यूनिटी अच्छी है तो WBC कम है। बात करते हैं किसकी? प्लेटलेट्स की। किसकी बात करते हैं? प्लेटलेट। आखिर प्लेटलेट क्या चीज़ है? प्लेटलेट, देखिए भाई, हमारे हाथ में कट लग गया है। क्या लग गया है? कट लग गया है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें से खून निकलने लग जाता है। क्या निकलने लगता है? खून निकलता है। तो आप क्या चाहते हैं? खून निकलता रहे? नहीं चाहते हैं, खून जम जाए। वेरी गुड। तो जो खून जमने का काम करता है या खून को जमाने का काम करता है, वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करती है। बात समझ में आ गई? काम कैसे करती है? ये काम ऐसे करती है कि ये जो मसल्स होते हैं ना आसपास के, इनके धागे होते हैं बहुत छोटे छोटे से, पतले पतले से। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना, तो इसमें बहुत छोटे छोटे से धागे होते हैं। उनको खींच खींच के इधर से भी खींचेगी, इधर से भी खींचेगी, इधर से भी खींचेगी, इधर से भी खींचेगी, ऐसे करके इनको सिल देती है, पूरा का पूरा बांध देती है इसमें। ठीक है, ये ब्लड जो RBC निकलती होती है ना, उनको इन धागों से पूरा बांध देती है एकदम। ठीक है, ये लो, पूरा सिल दिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा घाव जो है वो भर जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। ठीक है, चलिए, आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ फिल्मों में दिखाते हैं कि ये हाथ की नस काट ली और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हाथ की नस काटने से मर जाता है क्या इंसान? नहीं मरता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि अंदर से कुंडी लगा ली, ताला लगा लिया, चाबी बाहर फेंक दी, ठीक है, और एकदम बढ़िया हुमच के एकदम कड़िया से एकदम गड़ा के काट लिया, ठीक है ना, अगर खुद की मतलब खुद डर रहा है और इतना सा कट लगाया बस, है ना, ऊपर ऊपर स्किन कट करी, तब तो कुछ ही ना होना, वैसे कत्ते ही नहीं मरना फिर तो। लेकिन अगर बढ़िया एकदम घुसा के काट लिया एकदम, ठीक है, पूरी नस जो है वो काट ली है, ठीक है, तो क्या होगा? चाबी क्योंकि बाहर फेंक दी है, अब किसी भी कंडीशन में मदद बाहर से नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो खून बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। खून के बह जाने से और खून की कमी हो जाने से इंसान मर जाता है। इंसान, हाँ, इंसान नस कटने से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि भैया पूरे जिन लोगों के पूरे हाथ कट जाते हैं एक्सीडेंट में, वही नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि उनको टाइम से, हाँ, टाइम पे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, उनके खून को बहने से रोक दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार, जो खून बहता है उसके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि खून को रहने से रोकना होता है। तो नस वस कटने से नहीं मरता है इंसान, मरता किससे है? खून की कमी से मर जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर हाथ पैर के कट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दिया आपने तब तो मरेगा ऐसे ही, खून निकलता रहेगा। बट अगर हार्ट में चोट लग गई, ठीक है ना, तो अभी हम पढ़ेंगे, हार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हार्ट में क्या होता है? अगर हार्ट में, जब भी जिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो बहुत, उसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है और उसकी जो दीवारें होती है वो भी बहुत मोटी मोटी होती हैं। अगर इसमें चोट लगी, ठीक है, तो 1 सेकंड में ही बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है? बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? भाई आप बताओ मुझे कि आपने देखा होगा घर में मोटर होती है कि नहीं होती? मोटर होती है ना, ठीक है। अब ये मोटर जो है वो तीसरी मंजिल पे पानी पहुंचा रही है। कहाँ पर? तीसरी मंजिल पर।
तो अब आप मुझे बताओ, एक तीसरी मंजिल है, ठीक है, और एक ये इसके पास में है, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? नीचे पास। जस्ट पास में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कट लगा तब तो पूरा पानी एकदम से निकल जाएगा सारा, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ सर, यहाँ से तो हम संभाल सकते हैं, यहाँ तो ज़रा सा पानी अपन बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एक जब थोड़ा सा भी कट लगा, थोड़ा सा भी कट लगेगा तो बहुत सारा पानी एक साथ निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे हार्ट का सिस्टम है। अगर हार्ट के पास में जो आर्टरी है, ठीक है ना, आर्टरी मतलब ब्लड वेसल है, उसमें चोट लगी तो क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो सारा ब्लड जो है वो एक ही बार में बाहर आ जाएगा, 1 सेकंड में बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। इसीलिए हार्ट में लगने पर तुरंत मौत हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गई, प्लेटलेट्स की बात समझ में आ गई। प्लेटलेट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन क्या करता है? ये ब्लड को क्लॉट करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग। ये जो बताया ना मैंने अभी, यहाँ पर ब्लड को जमाना, तो ब्लड जमाने को बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड को क्लॉटिंग, है ना, ब्लड को क्लॉट कर देता है, जमा देता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, प्लेटलेट्स। आगे देखिए, हाँ इसके बाद देखिए ये कितने होते हैं प्लेटलेट्स? कितने होते हैं भाई? प्लेटलेट्स होते हैं आपके 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, ठीक है ना। इसकी भी शेप कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या हो गया? डेंगू हो जाता है। क्या हो जाता है? डेंगू। तो डेंगू जो है वो दुश्मन है किसका? प्लेटलेट्स का। डेंगू जो है वो प्लेटलेट्स को ही क्या करता है? ख़त्म कर देता है, मार देता है, ठीक है, या कम कर देता है। तो इसी वजह से अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं डेंगू की वजह से, बहुत कम, हज़ारों में चली जाती है, ठीक है ना, बहुत कम हो जाती है, और अगर ध्यान नहीं दिया, हाँ, प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो क्या होता है? अगर चोट लगी तो फिर वो खून बहता चला जाता है, क्लोटिंग नहीं हो पाती है, सारा खून बह जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उससे उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि डेंगू जो है वो जानलेवा बीमारी है। डेंगू से भी जानलेवा बीमारी, मतलब जान चली जाती है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो ब्लड है ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके नोट्स आप देख लेना, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में लिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन देखेंगे क्या? हार्ट, ठीक है। तो हार्ट अपन कब पढ़ेंगे? कल पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो।